मैं कुमार रंजन फिर से एक बार मुख्य परीक्षा सीरीज में आया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैं नागरिक विद्रोह की चर्चा कर रहा था, अब आते हैं हम आदिवासी विद्रोह पे। तो आदिवासी विद्रोह के पहले हम पृष्ठभूमि को समझेंगे, क्योंकि किसी भी घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो चलिए हम इस पृष्ठभूमि पे चलते हैं। तो सबसे पहले कारण आता है आर्थिक कारण। तो अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया, आदिवासी इलाकों में सरदारों को, जो कबीलों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया, जमींदार का, और लगान की नई प्रणाली लागू कर दी। अस्थायी बंदोबस्ती और अन्य भूमि कर व्यवस्था भी लागू हो गई। आदिवासी सबसे अपरिचित थे। अस्थायी बंदोबस्ती में क्या हुआ कि जमीन जो है क्रय विक्रय की वस्तु बन गई, खरीद बिक्री की वस्तु बन गई। इसी लालच में आकर के महाजनों और छोटे व्यापारी जो है मतलब यहाँ आकर बसने लगे, ताकि आदिवासियों को कर्ज के जाल में उलझा करके हम उसकी जमीन को हथिया लें। ऐसा हुआ भी है। इतना ही नहीं है, अंग्रेज आदिवासियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं पर भी तरह तरह कर लगा दिए गए। अब टैक्स चुकाने के लिए आदिवासी महाजनों के पास जाने लगे। अब वो कर्ज के जटिल जाल में उलझते चले गए और धीरे धीरे जमीन जो है महाजनों के पास जाने लगा। चलिए इसको हम पॉइंट में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आर्थिक था। अंग्रेजों ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया और लगान की नई प्रणाली लागू की। दूसरा पॉइंट है कि महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूलने वालों ने आदिवासियों का जमकर आर्थिक शोषण किया। तीसरा पॉइंट है आर्थिक में, आदिवासियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं पर नए तरह के कर लगे। अब आते हैं हम धार्मिक कारण। पॉइंट है कि आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ को भी राज ने बढ़ावा दिया। इससे हुआ क्या, कुछ व्यक्तियों ने नए धर्म और विचारधारा को अपनाया, लेकिन अन्य व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। ठीक है। अब आते हैं हम सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या क्या, तो हुआ क्या, जो महाजनों, व्यापारियों और अंग्रेजों ने इनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को उलट दिया। धीरे धीरे जमीन इनके हाथ से निकलती चली गई। वे खेत से, वो किसान से मतलब उसके पास पहले जमीनें होती थी, अब वो मजदूर बनते चले गए। सोचिए कितना गहरा आघात लगा, या गहरा शोषण, कितना जमकर शोषण हुआ आदिवासियों का। तो स्वाभाविक था ये लोग विद्रोह करते। हम अगला पॉइंट में आते हैं सामाजिक के, कि जंगल से उनके गहरे रिश्तों को भी औपनिवेशिक हमले ने तोड़ दिया। इससे पहले वे भोजन, ईंधन और पशुओं का चारा आदि जंगलों से जुटाते थे, जहां उनका जीवन पूरी तरह स्वतंत्र था। इनका जीवन पूरी तरह स्वतंत्र था। जंगल का ये अपने मन से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने तरह तरह के अंकुश लगा दिए। अब पहले वो झूम विधि से खेती करते थे, मतलब उदाहरण के लिए ये जमीन उपजाऊ नहीं हो गई तो दूसरी जगह फिर खेती कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों ने सभी तरह तरह के अंकुश लगा दिए, सभी पर रोक लगा दिया। भले इनका जीवन पूरा स्वतंत्र था, लेकिन अब अंग्रेजों ने तरह तरह के सब व्यवस्था पर अंकुश लगा दिया। अब सोचिए, आप ये बदल खेती करते थे, उस पर भी रोक लगा दिया, झूम विधि से खेती करते थे। अब आते हैं हम प्रशासनिक कारण। पहला कारण है, देखते पॉइंट, पुलिस और अन्य छोटे मोटे अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, शोषण और जबरन ने आदिवासियों का जीना दुर्भर कर दिया। पुलिस में जबरदस्त भ्रष्टाचार था, इन लोगों का जबरदस्त शोषण। और अगला पॉइंट है, अंग्रेजी अदालतों ने भी आदिवासियों के साथ सही न्याय नहीं किया। अदालतों से भी इन्हें सही न्याय नहीं मिला। ये सब वही कारण थे जिसके कारण आदिवासी विद्रोह हुआ। आज यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।